नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि कल हमें ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ताकि आप भी एनालाइज करके कल मॉर्निंग में ट्रेड ले सकें, एनालाइज करके ट्रेड ले सकें। तो दोस्तों जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जितने भी वीडियो आते हैं आप उनको देख सकें, एनालाइज कर सकें और अच्छी तरह से लर्न कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और फाइनल क्लोजिंग आज मिली हुई है 47,977, यानी कल की जो आज का जो ओपन था, यानी मॉर्निंग में जहां पर ओपन हुई थी ठीक वहीं पर आकर के क्लोजिंग भी दिया। ओपन होने का अगर देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करता है, तो आप उदाहरण रोज देख रहे हैं किस प्रकार से सपोर्ट पर जाकर के बाउंस बैक करती है, रेजिस्टेंस पे जाकर के भी नीचे आ जाती है। ओपन हुई, इस लेवल पर ओपन हुई और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, इसके बाद नीचे आ गई और अच्छा खासा इसने डाउन ट्रेंड में इतना बड़ा लगभग नहीं तो 500 पॉइंट का नीचे साइड में एक अच्छा सेल ऑफ आया। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने कल सपोर्ट का एरिया मार्क किया था, सपोर्ट से भी इसने फिर से बाउंस बैक लिया, फिर आकर के हालांकि यहाँ सपोर्ट से पहले ही वापस आ गई, दोबारा फिर एक छोटा सा सेल ऑफ आया और इसके बाद इस सपोर्ट पर फिर इसने सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा बाइंग रैली देखी गई। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से काम करता है। अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया, हालांकि आज मैं सुबह बिजी होने के कारण टेलीग्राम चैनल पर कोई स्टडी या कोई पोस्ट नहीं कर पाया था, और यहाँ पर जिसने भी कोई भी ट्रेड लिया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को पुट साइड में मिला। यहाँ पर अगर किसी ने कॉल लिया होगा तो उसको फिर यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। इसके बाद देखें फिर अगर यहाँ कर कोई चूक गया होगा तो यहाँ से फिर उसको एक मिला होगा और इसके बाद फिर बाउंस बैक में मिला। इस प्रकार से एक, दो, तीन, चार, चार बार जो है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और वो किस माध्यम से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से। अगर किसी ने इस सपोर्ट पर भी लिया होगा तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, किसी ने यहाँ पर भी लिया होगा कॉल तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से काम करता है। पहले अच्छी खासी नेगेटिव थी, इसके बाद पॉजिटिव हुई, अच्छी खासी बाइंग आई और फिर जाकर के एक रेजिस्टेंस एरिया में क्लोजिंग मिली हुई। अब क्लोजिंग के लास्ट के 15 मिनट में एक जो है यहाँ पर शूटिंग स्टार सा बन गया है, यानी कि यहाँ पर अब बायर्स जो है वो अच्छी तरह से सस्टेन नहीं करा पा रहे हैं। तो पॉसिबल है कि कल यहाँ इसके आसपास ही ओपन हो, और इसके पास अगर ओपन होती है, इसके ऊपर अगर 48,000 के ऊपर कहीं सस्टेन नहीं कर पाती है तो फिर से कल हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये जो एरिया है यहाँ तक आकर के यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी फिर से हमें पुट साइड में मिल सकती है। और ये भी ऐसा आवश्यक नहीं है कि आज इसने रैली किया तो कल भी रैली करे, हो सकता है कल का छोटा एरिया रहे, लेकिन हमें इन लेबल्स पर नजर बना करके रखनी पड़ेगी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का जो है लेवल है दोस्तों। अगर देखें हम 5 मिनट में, तो 5 मिनट में भी हमें सुबह कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब यहाँ पर इसने सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई। इसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा पुट साइड का तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने चार्ट पर आप
मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको कल के लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया था, सेम वैसा ही बना हुआ है। आइए निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में कैसा रहेगा। ये रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप भी इस प्रकार से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके रख लीजिए, जिससे कल हमें ट्रेडिंग में अच्छी खासी सहायता मिले। तो ये रहा। अगर ये वाला एरिया आप देखिए कि जो सपोर्ट का एरिया है, ये भी टेस्टेड हो चुका है। कहीं अगर डाउन साइड ओपन होकर के यहाँ पर ओपन हो सकती है, अगर नीचे की साइड जाती है तो फिर हमें फिर से 47,000 तक का जो है पुट साइड में मिलेगा। लेकिन अगर कहीं यहीं फ्लैट ही ओपन हो जाती है तो फ्लैट में हमें नजर बना के रखनी होगी कि इस 48,000 के ऊपर सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर 10-15 मिनट यानी 9:30 9:35 तक अगर इसके ऊपर रुक नहीं पाती है और नीचे साइड में कोई बेयरिश कैंडल बनाती है, तो फिर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और वो पुट साइड के पर एटलीस्ट 43,500 तक की अपॉर्चुनिटी तो हमें मिलेगी। इसके बाद भी हो सकता है कि 200-300 पॉइंट नीचे फिर भी आ जाए। तो इस प्रकार से आप भी अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। आइए देखते हैं निफ्टी में किस प्रकार से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों ये रहा निफ्टी ने आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों। कल सिर्फ सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हालांकि सेंसेक्स को हम यहाँ पर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भी मैं सेंसेक्स में बिल्कुल करता नहीं हूँ। और सेंसेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उतनी इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होने के कारण कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है, इसलिए उसमें इतना ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता। निफ्टी में थोड़ा सा जो सपोर्ट का एरिया है वो नीचे खिसक गया है। ये वाला एरिया यानी 22,000 का जो 22,020 का एरिया है, 22,020 के आसपास में अच्छा खासा, 22,020 नहीं, ये हाँ 20,000 एग्जैक्टली बताता हूँ मैं। ये मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये वाला तो रहेगा ही, ये 15 मिनट का सपोर्ट रहेगा। और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है अभी 15 मिनट में देखें तो 400 का ही लेवल बना हुआ है। ऊपर साइड कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर ही 400 के ऊपर ही जाती है, तो हमें 500 तक की यानी 22,500 तक की एक अच्छी खासी कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन वोलेटाइल रहेगा, यहाँ पर ध्यान देने में अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती तो हमें फिर से दोबारा पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को अच्छी खासी मिल सकती, क्योंकि इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दिया है। 22,400 का ही लेवल है। इस लेवल पर अगर हम 5 मिनट, ये 5 मिनट का हो गया, इसमें भी एक शार्प बाइंग आई थी 5 मिनट के लेवल पर। अगर यहाँ पर कहीं इसके नीचे आती है तो अच्छी खासी एक शार्प बाइंग पुट साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो भी अच्छी खासी मिल सकती है। तो दोस्तों आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया। हाँ बीच में हमें चूंकि अगर यहाँ से कहीं से मिलती है 22,380 के आसपास में, यहाँ पर कहीं पर हमें अगर ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो यहाँ पर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमें फिर इसके बाद 22,200 के आसपास तक की, यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ देर तक इसने बिताया था और इसके नीचे जाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए। तो यहाँ तक की एक शार्प बाइंग तो हमें मिल ही सकती है। वो कल के लाइव मार्केट में देखें, क्योंकि कल एक्सपायरी नहीं हो सकता है, कल साइड वेज रहे, आज अच्छा खासा मोमेंटम दे चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं कि जो ऑप्शन डेटा का चार्ट है वो क्या कहता है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा का चार्ट, जिस पर हमें सबसे ज्यादा जो
कॉल और पुट की राइटिंग देखने को मिल रही है, वो लेवल है 48,000, 48,000, 48,000 एक जबरदस्त जो है वो आपको ये वाला ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ सपोर्ट 500 के ऊपर ही पुट राइटिंग है। और पीसीआर अभी भी देखें तो एक तरह से नेगेटिव ही है, यानी कि कल बहुत ज्यादा चांस है कि 48,000 के ऊपर सस्टेन न कर पाए और फिर से हमें 400-500 पॉइंट यानी 47,500 तक का पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर 48,100, 48,200, 300 ये सब हो जाएंगे। 48,500 तक की अपॉर्चुनिटी हमें कॉल साइड में मिल सकती है। लेकिन एक बार हमें 48,300 के आसपास में हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। रेस्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 48,000 की, 48,050 मान के चलिए कि ये एरिया, लेकिन यहाँ पर कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है पुट राइटिंग की अपेक्षा, तो ऐसा चांस बहुत कम ही लगता है कि इसके ऊपर सस्टेन कर पाए। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी का जो डेटा है, निफ्टी आज एक्सपायरी खत्म हो गई है, कल नई एक्सपायरी आएगी। एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं। नई एक्सपायरी के अनुसार 22,500 पर अब देखें तो यहाँ पर कॉल राइटिंग अच्छी खासी है और क्लोजिंग हमें मिली है 22,400 पर। यहाँ पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो ऐसा पॉसिबल है कि 22,300 के लेवल तक आए। और 22,000 अगर 300 का लेवल तोड़ देती है तो 22,200 का लेवल फिर से कल देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा जो पुट की राइटिंग है 22,000 के ऊपर ही है। तो अगर अच्छी खासी, क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल शार्प सेलिंग आती, शार्प बाइंग आती है। इस हिसाब से ये 22,500 तक का भी पुट साइड में लेवल दिखा सकती है। वहीं अगर कॉल साइड की बात करें तो पहला जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा वो 22,500, फिर 22,600 पर अच्छी खासी राइटिंग है। हर 100 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग देखिए। और पीसीआर को देखें, ये है आपका पुट और ये है कॉल। कॉल सॉरी, ये है कॉल की राइटिंग, ये है पुट की राइटिंग, यानी पीसीआर अभी भी एक तरह से नेगेटिव बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कल के मार्केट में देख सकते हैं। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई आपको या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और खुद सीख करके करेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। और सीखने के समय में मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले आप वर्चुअल ट्रेड करें। वर्चुअल ट्रेड के लिए मैंने आपको लिंक पर एलएस ब्लू का अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया हुआ है। उसके लिए कोई आपको पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको अपना नाम भरना है वहां पर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, ओटीपी पूछेगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आपको कंपनी की तरफ से, एलआईसी ग्रुप की तरफ से कॉल आ जाएगा, वो आपको करा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अभी करंट में सीखने के लिए आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वर्चुअल ट्रेड जो है वो कोई ब्रोकर कराता हो, लेकिन एक इन्होंने अभी एक ऐसा ऑप्शन लॉन्च किया हुआ है जिससे आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। वो बिल्कुल रियल मनी की तरह ही लगेगा, लेकिन वहां पर वो ना तो आपको पैसे देने हैं ना तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा, जब आप रियल ट्रेड करेंगे तो भी आपको दूसरे ब्रोकर के अपेक्षा बहुत कम आपको ब्रोकर पे करना पड़ता है, मात्र 15 रुपए पर ऑर्डर। जहां पर आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर आपको 20 रुपए, कोई 50 रुपए पर लॉट चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको, आप 10 लाट की खरीदी, 20 लाट लीजिए, कितना भी ट्रेड कीजिए, सिर्फ आपको सिंगल पे करना है, 15 रुपए बाई, 15 रुपए सेल। तो इस प्रकार से आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।